शिवाय नमस्तुभ्यं। आज जानेंगे हम लोग शिव शक्ति के विवाह की कथा। शिव शक्ति किसकी बेटी थी, किसके यहाँ पैदा हुई थी और शिव जी से उनका विवाह कैसे हुआ था और कैसे उनने अपना शरीर त्याग दिया था। आइए जानते हैं। प्रजापति दक्ष की अनेक पुत्रियां थीं जो सभी सद्गुणों से परिपूर्ण थी। फिर भी दक्ष ने मन में एक गहरा असंतोष था। वे चाहते थे कि उनके कुल में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्तिशाली और अजय हो। इस अभिलाषा को पूरा करने के लिए दक्ष ने कठोर तपस्या की आरंभ कर दी। अब जब उनकी तपस्या की अवधि बहुत लंबी हो गई तो आकाश भगवती स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने दक्ष से पूछा कि वह किस कारण से यह इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं। दक्ष ने अपनी इच्छा बताई। यह कहकर महाआदा ने कहा, दक्ष ने अपनी इच्छा बताई कि मैं एक ऐसी पुत्री का चाहता हूँ कि मेरे यहाँ एक ऐसी पुत्री जन्म ले जो सबसे शक्तिशाली हो। यह सुनकर माँ आदा ने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं तुम्हारी यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और मेरा नाम सती होगा। मैं सती के रूप में अपनी दिव्य लीलाओं का विस्तार करूंगी। इस वरदान के फलस्वरूप भगवती आदा ने दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम सती रखा गया। सती अपनी सभी बहनों से सबसे आदित्य और अलौकिक थीं। उन्होंने बचपन में ही ऐसा चमत्कारिक कार्य किया दिखाए कि जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। जब सती का विवाह योग हुई तो दक्ष को उनके विवाह योग वर की तलाश में चिंतित हो उठे। उन्होंने इस विषय पर परामर्श लेने के लिए ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने उन्हें समझाया, सती स्वयं आदा शक्ति का अवतार है और भगवान शिव आदि स्वरूपी है। इसलिए सती के लिए शिव की एकमात्र योग्य और उचित वर है। ब्रह्मा जी की यह सलाह पर दक्ष ने सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। विवाह के बाद सती कैलाश पर्वत पर अपने पति भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव को जो अब दक्ष ने दामाद थे, उनके पति दक्ष के मन में एक द्वेष था, शत्रुता था का भाव जागृत हो गया, जिसका कारण एक घटना थी जिसने दक्ष के हृदय में शिव के प्रति ईर्ष्या की आग लगा दी थी। एक बार देवलोक में ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक विशाल सभा को आयोजन किया था। उस सभा में सभी महान देवता और ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे और भगवान शिव भी वहाँ उपस्थित थे। उसी समय प्रजापति दक्ष का सभा में आगमन हुआ और उन्हें देखते ही सभी देवता अपने अपने स्थान में खड़े हो उठे और उनका सम्मान किया। लेकिन भगवान शिव अपने स्थान पर बैठे रहे और उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। इससे दक्ष ने स्वयं को बहुत अपमानित महसूस किया। इस घटना ने उनके हृदय में शिव के प्रति गहरी ईर्ष्या और बदले की भावना को जन्म दे दिया। वे भगवान शिव से प्रसिद्ध शोध लेने के लिए उचित समय से और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे। तभी उन्होंने आकाश मार्ग से कई विमानों को खनखल की दिशा में जाते हुए देखा। सती ने उत्सुकता से भगवान शिव से पूछा, प्रभु ये सभी विमान किसके यहाँ और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का
आयोजन किया है। ये सभी देवता और देवियां उन विमानों में बैठकर उसी युद्ध में भगवान भाग लेने जा रहे हैं। इस पर सती ने एक और प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको इस युद्ध में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझे बैर रखते हैं, तो भला वे मुझे क्यों बुलाने लगे? सती मन ही मन सोचने लगी और फिर बोली, इस यज्ञ के अवसर पर मेरी सभी बहनें अवश्य आई होंगी। उनसे मिले हुए मुझे बहुत समय हो गया है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। इससे मैं यज्ञ में भाग भी ले पाऊंगी और अपनी बहनों से मिलने का भी एक अच्छा अवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया कि इस समय वहां जाना उचित नहीं है। आपके पिता मुझे बहुत जलते हैं और हो सकता है कि वे वहां आपकी अपमान करें। बिना निमंत्रण के किसी के घर जाना उचित नहीं होता है। सती ने इस प्रश्न पर किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहित स्त्री को बिना बुलाए अपने पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह के बाद वह अपने पति की हो जाती है और पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती अपने मायके जाने के लिए हट करती रही और अपनी बात बार बार दोहराती रही। उनकी तीव्र इच्छा देखकर भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। उन्होंने अपने एक गण वीरभद्र को सती की सुरक्षा के लिए उनके साथ भेज दिया। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। जब वे वहां पहुंची तो घर में किसी ने भी उनसे प्रेम पूर्वक बात नहीं की। दक्ष ने उन्हें देखते ही कहा, तुम यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो क्या? अपनी बहनों को देखो, ये वे कितने सुंदर आभूषण और वस्त्रों से सुसज्जित हैं और तुम्हारे शरीर पर तो केवल एक बाघ की खाल है। तुम्हारा पति शमशान में रहने वाला है और भूतों का स्वामी है। वह तुम्हें बाघ की खाल के अलावा और क्या पहना सकता है? दक्ष के इन कट्टु और अपमानजनक शब्दों को सुनकर सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी कि उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान शिव ठीक ही कह रहे थे कि बिना निमंत्रण के पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब क्या हो सकता है? वे तो अब आ चुकी थी। पिता के अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती शांत रही। वे उस यज्ञ मंडप में गईं और जहां सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे और यज्ञ कुंड में अग्नि दूर दूर कर जल रही थी। सती ने यज्ञ में सभी देवताओं के लिए रखे गए बाघ देखे, लेकिन उन्हें भगवान शिव का बाघ कहीं भी दिखाई नहीं दिया। यह देखकर उन्होंने अपने पिता से पूछा, हे पितृश्रेष्ठ, यज्ञ में सभी देवताओं का बाघ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कैलाशपति का बाघ कहाँ है? आपने उनका बाघ क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं मानता। वह तो भूतों का स्वामी गण रहने वाला है और हड्डियों की माला पहने वाला है। वह देवताओं की भक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? दक्ष के ये शब्द सुनते ही सती की आंखों में क्रोध से लाली उमड़ आई। उन्हीं बहुतें देख तन गईं और उनका मुखमंडल प्रलय से सूर्य की भांति तेजस्वी हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा, ओहो, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ? मुझ पर धिक्कार है तो तुम देवताओं पर भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक है और जो एक पल में पूरी सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं।
वे मेरे स्वामी हैं। एक नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के अपमानजनक शब्दों को सुनती है उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, हे आकाश सुनो, और तुम देवताओं भी, तुम भी सुनो। मेरे पिता मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। सती ने अपना कथन समाप्त किया और क्रोध में यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुति में साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञमंड में हाहाकार मच गया और चारों तरफ खलबली फैल गई। सभी देवता अपने अपने स्थान से उठ खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध में कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि डरकर वहां से भाग गए। वीरभद्र ने क्षण भर में ही दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया। यह समाचार जब भगवान शिव के कानों तक पहुंचा तो वे एक प्रचंड आंधी की तरह कनखल पहुंचे। सती के जलते हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपना नियंत्रण खो बैठे। सती के प्रति उनके प्रेम और उनकी भक्ति ने उनके मन को अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी भगवान शंकर का मन व्याकुल हो गया, जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो पूरी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए और बेसुध हो गए। भगवान शिव ने एक उन्मत्त विकृत की तरह सती के जलते हुए शरीर को अपने कंधे पर उठा लिया और वे सती के भस्म को सबको लेकर वे सभी दिशाओं में भटकने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा थम गई, जल का प्रवाह ठहर गया और देवताओं की सांसों में भी रुक गई। पूरी सृष्टि व्याकुल हो उठी और सभी प्राणी त्राही त्राही पुकारने लगे। इस भयानक कष्ट को देखकर सृष्टि के पालक भगवान शिव विष्णु आगे आए और उन्होंने भगवान शिव की बेसुधी में अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के एक एक अंग को काटकर गिराना शुरू कर दिया। धरती पर 51 स्थानों पर सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपनी चेतना में आए और उनके होश में आते ही सृष्टि के सारे कार्य फिर से सुचारू रूप से चलने लगे। धरती पर जिन इवाक्यों कुछ स्थानों पर सती के अंग गिरे थे वे स्थान आज शक्तिपीठ कहलाते हैं। आज भी उन स्थानों पर देवी सती का पूजन और उपासना होती है और ये स्थान भक्तों के लिए आस्था केंद्र के लिए बने हुए हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्।